playback singer male goes to Arijit Singh. बॉलीवुड में किसी एक आवाज ने दिल तोड़ने और जोड़ने दोनों का काम किया है और वो आवाज है अरिजीत सिंह की। लेकिन ये आवाज का ग्लोबल स्टेज तक पहुंचना का एक सफर बहुत लंबा है। ये सफर शुरू होता है 25 अप्रैल 1987 को, जब अरिजीत का जन्म जियागंज मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हुआ था। म्यूजिक उनके लिए हॉबी नहीं बल्कि एक विरासत में मिली हुई आशीर्वाद था। माँ उनकी एक ट्रेन सिंगर थी, उनकी मासी एक क्लासिकल म्यूजिक टीचर और नानी भी गाना गाती थी। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही अरिजीत ने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। अरिजीत ने ट्रेनिंग ली है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, रविंद्र संगीत की और तबला और इंस्ट्रूमेंट्स की। लेकिन अरिजीत का यह सफर इतना स्मूथ नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रेशर था और एक टाइम ऐसा भी आया जब म्यूजिक को करियर बनाना रिस्की लग रहा था। लेकिन दोस्तों, इतने सब प्रॉब्लम्स के बावजूद अरिजीत रुके नहीं। अरिजीत ने पहली बार 2005 में फेम गुरुकुल रियलिटी शो में दिखाई दिए। हालांकि कम वोट्स मिलने की वजह से वो जीत नहीं पाए, पर एक चीज अच्छी हुई कि इंडस्ट्री ने उन्हें नोटिस कर लिया। फिर 2010 में अरिजीत सिंह ने 10 के 10 ले गए दिल रियलिटी शो, जो कि फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में हुआ था, उसको जीता और साथ ही साथ 10 लाख का कैश प्राइज भी जीता। धीरे से अरिजीत को बॉलीवुड में काम मिलने लगा और उन्होंने गाने गाए जैसे फिर मोहब्बत, रात के मुसाफिर। लेकिन फिर आता है साल 2013 और फिल्म रिलीज होती है आशिकी 2। मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। और इस फिल्म के गाने अरिजीत के लिए लेजेंडरी साबित हुए, जैसे कि तुम ही हो। ये उस साल का सबसे ज्यादा सुनने जाने वाला सॉन्ग बन गया और इस सॉन्ग ने अरिजीत को ओवरनाइट स्टार बना दिया। दोस्तों, अब अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर से एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। इस सॉन्ग के लिए उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इतने फेम के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिसमें सबसे फेमस है 2014 में अवार्ड शो के दौरान सलमान खान के साथ हुई कंट्रोवर्सी। और इसके बाद ऐसा लगा कि अरिजीत सिंह का करियर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि सलमान खान का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप सबको पता ही है। लेकिन अरिजीत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरिजीत लगातार अपने काम पर ध्यान देते रहे। हर इमोशन के लिए अरिजीत के पास एक सॉन्ग रेडी था। सैड सॉन्ग्स में चन्ना मेरेया, रोमांटिक सॉन्ग्स में राब्ता, इंटेंस लव के लिए अगर तुम साथ हो, सोलफुल फीलिंग के लिए फिर ले आया दिल, एक जॉयफुल मोमेंट के लिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और डिवोशनल फीलिंग के लिए लाल इश्क। एक वक्त पर अरिजीत के पास इतना काम आ गया था कि वो एक दिन में 16 गाने तक रिकॉर्ड करते थे, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाते थे। और अरिजीत ने अब तक 700 से भी ज्यादा सॉन्ग्स में अपनी आवाज दी है, जो खुद में एक बड़ी बात है। 2023 आते आते सलमान के साथ भी अरिजीत की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और अरिजीत ने टाइगर 3 में अपना एक गाना भी दिया। अरिजीत ने तो बहुत पहले ही ट्वीट करके सलमान को सॉरी बोलकर अपनी तरफ से मैटर खत्म कर दिया, लेकिन फिर सलमान ने पब्लिकली आकर भी अपनी गलती एक्सेप्ट की। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी साइड से हुई। अरिजीत के पास अब वो सब कुछ था जो एक आर्टिस्ट इमेजिन कर सकता है, फिर वो चाहे मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या फिर नेशनल अवार्ड या एक ग्लोबल कॉन्सर्ट सेल आउट करना हो या फिर इंडिया के हाईएस्ट पेड सिंगर्स की लिस्ट में शामिल होना हो या फिर टेलर स्विफ्ट जैसे आर्टिस्ट को पीछे छोड़कर स्पॉटिफाई में वर्ल्ड का मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट बनना हो। लेकिन फिर अरिजीत सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में दूसरे आर्टिस्ट सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, और वो है अपने करियर के पीक में रिटायरमेंट अनाउंस करना। तो अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ये बताया है कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं, बट इसके पीछे का रीजन आखिर क्या है? अरिजीत ने कुछ दिन पहले ही बोला है कि वो उस टाइम को मिस करते हैं जब लिसनर्स के पास चॉइस हुआ करती थी। लिसनर खुद अपना म्यूजिक चूज करके अपनी प्लेलिस्ट बनाता था, लेकिन सब कुछ एल्गोरिथम के हाथ में है, जिसको रन करते हैं बड़े बड़े म्यूजिक लेबल। और इसी एल्गोरिथम को खुश करने के लिए लेबल्स अरिजीत को कोल्हू के बैल जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए 6 साल पहले ही अरिजीत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था। ओरियो म्यूजिक खोला, उसमें खुद के गाने डालना शुरू किया, प्रोडक्शन किया और बड़े बड़े ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी किया। और एड शरीन के साथ उनका गाना सैफायर और सलीम सुलेमान के साथ सुकून, ये दोनों गाने उनके किसी भी बॉलीवुड म्यूजिक से बहुत बड़े थे। और इसीलिए अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग को क्विट कर दिया और वो अब अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे। दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है
कि अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट नहीं बल्कि एक अनप्लान्ड लॉन्ग ब्रेक है और वो फिर किसी अच्छी मूवी में अपनी आवाज देकर उस गाने को अमर कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो अरिजीत सिंह की जर्नी और रिटायरमेंट के पीछे पॉसिबल रीजंस का। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर देना और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी करना। और ऐसे और ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।